नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के समक्ष जो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डाउट है, उन डाउट को लेकर कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो देख लीजिएगा, आपके समक्ष लिखा हुआ है कि अब ना रुकना है, ना झुकना है, सिर्फ पढ़ना है, लड़ना है और जीत कर दिखाना है। और काफ़ी लोग जीत कर आने वाले समय में दिखाएँगे भी। अब देखिएगा, AGTA थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, AGTA का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपका ख़त्म हो गया है। आप लोग अब सोच रहे होंगे भाई वीडियो देखें कि कट ऑफ कितनी जाएगी, डेली कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपसे कुछ यूट्यूब वाले वीडियो होंगे जो आपको खुश रखने के लिए और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपको 30 से 35, 20 से 25 कट ऑफ बता देंगे। आप खुश हो जाओगे, कमेंट कर दोगे, ठीक है। लेकिन रियलिटी कुछ और आएगी, ठीक है। तब आपको उन पर लगेगा गुस्सा और आप उनका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा खुश भी मत हो इस चीज़ को लेके, बिल्कुल खुश मत हो। अगर आप जो है चीज़ों को काफ़ी बढ़िया भी करके आए हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट भी करके आए हैं, ठीक है, 50, 55, 60, तो इसका मतलब ये भी नहीं है तब भी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर एक मुसीबत में एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है रिजल्ट आने के बाद एकदम से लवरेज रहिएगा, ठीक है। और जो अभी कटाप है, उस कटाप को कोई भी ऑफिशियल कटाप नहीं है, उस पर कोई भी भरोसा मत रखिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बेक होने वाले हैं। तो सभी से मेरी गुजारिश है, आप लोगों को जो भी डाउट लग रहे हैं, ये क्वेश्चन में डाउट है, तो 7388822961 पर व्हाट्सएप मैसेज करके उस क्वेश्चन को हमारे माध्यम से पहुंचाइएगा, ठीक है। और हम जो है आयोग तक उन चीज़ों को एक एक करके चीज़ों को पटल पर रख के पहुँचाएँगे, ताकि इन क्वेश्चन को रिमूव किया जा सके। आप हमें क्यों देंगे, इसका मेन रीज़न ये है, पहले हम लोग चेक कर लें कि भाई क्या ये पहुँचाने वाला है कि नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास तथ्यों और जो आंकड़े हैं और जो किताबी आंकड़े हैं उन पर आधारित तथ्य अगर सही साबित प्रकट होते हैं, प्रूव्ड हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। पता चले कि यहीं से गलत जाता है तो आयोग की भी क्या गलती, भाई उसने तो सही बनाया होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, हाँ 2-3 क्वेश्चन तो मैंने भी देखे हैं, ठीक है। बाकी जो है अब देखते हैं आयोग का क्या निर्णय होगा। लेकिन कथन करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं, उसमें आयोग का ही अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। वो पता नहीं कौन से हिसाब से दे सकता है, उसमें बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसका अनुमान केवल आयोग ही लगा सकता है। पता नहीं वो किस आधार पे सोच के बैठा है, इसके बारे में ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। केवल हाँ उस चीज़ को लेकर हम चिंता जता सकते हैं, ठीक है। तो पहली तो बात है, कट ऑफ को लेकर अभी कोई ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं कब क्या हो सकता है। रिजल्ट का भी कोई इंतज़ार मत करें, ठीक है। आएगा पर जल्दी आएगा। लेकिन हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, कैंसिल होना चाहिए कुछ लोग, लेकिन ऐसा भी कोई वो नहीं है, इतना भी कोई कठिन नहीं आया है जो कैंसिल हो। और कैंसिल होने का क्या रीज़न है बताइएगा, कैंसिल होने का क्या रीज़न है। आप लोग कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी नहीं आती है, और जब वैकेंसी आ जाती है तब आप लोग कैंसिल करवाने को सोचते हैं, ठीक है। मतलब इसका यही है कि टीए की वैकेंसी आपको पता है हर 3 से 4 साल के अंतराल पर आती रहती हैं, कभी 5 साल लग जाते हैं। तो इतने दिनों से भाई आपकी तैयारी क्या थी, तो इतने दिनों में से तो इससे डबल कठिन पेपर आ जाता तब भी हो जाता। तो मेरी बात भले आपको ख़राब लगे, लेकिन हाँ पढ़ने वालों को ख़राब नहीं लगेगी, तो ध्यान रखें। मैंने हर बार बोला है कि इस बार भी तुक्के वाले भी लोग काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, क्योंकि भाई जिन लोगों का तुक्का एग्जैक्ट सही, भाई कितना है, 45 से 50 कट ऑफ जाना है, 50 से 55 बहुत ज़्यादा 60, तो मतलब दिमाग लगा सकते हो आप। तुक्के वाले जो होंगे 20 क्वेश्चन तो सिंपल वाले कर लिए, 30-15 जो 20-25-30 क्वेश्चन और कर लिए तुक्के से, तो उनका तो सिलेक्शन तक पक्का है। तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा है, ठीक है, कि भाई एक पढ़ने वाला लड़का कहाँ पे और एक तुक्के वाला कहाँ पे, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है, तो तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है। अगली बात है कि भाई बिल्कुल आराम से नींद लें, अच्छी नींद लें। और हाँ इसको लेकर इंतज़ार मत करें, ठीक है। जो चीज़ें हैं उनको चलने दें, इंतज़ार क्यों करना है, अगली चीज़ का इंतज़ार करो ना, आगे बढ़ो, आगे देखो। अगर ठीक है भाई, ये बताइएगा मान लीजिए टीम में आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, आगे की तैयारी को देखते रहिएगा ना। आगे जो सीखोगे कुछ एक्स्ट्रा ही सीखोगे, उससे कुछ हानि तो होगी नहीं, लाभ ही होगा, ठीक है। हो सकता है आप जो बड़े एग्जाम को टारगेट किए हो तो वो आप उसको कंटिन्यू करिएगा, टीम में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, साथ में उसको भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो खोपड़ी पे हाथ रख के मत बैठिएगा कभी रिजल्ट आता है क्या नहीं। बस असली यही होता है, जो पीछे वाली चीज़ों को करके आता है भूला जाता है, आगे लग जाता है, ठीक है। यही होता है पढ़ाई का मूल मंत्र मेरे मित्र, ठीक है। बाकी अगर आपने मेहनत की है और बाई चांस आपका टीए में नहीं होता है, ईश्वर करे सभी का हो जाए, बाई चांस नहीं होता है, मेहनत भी आपने तगड़ी की है, वो मेहनत आपकी ख़राब नहीं जाएगी, बस थोड़ा समय की देरी है, समय की देरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन कह रहे हैं भाई सिंपल आए, करंट अफेयर के क्वेश्चन कठिन आए, लेकिन करंट अफेयर का वास्तव में क्वेश्चन कठिन है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा तथ्यात्मक पूछना, इतना ज़्यादा तथ्यात्मक भी नहीं पूछना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो जो है क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट हैं, कुछ कह रहे हैं सिंपल हैं,
ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का भी कोई ज़्यादा सिंपल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो सिंपल हैं वो सभी से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट होते हैं, जो मॉडरेट से टफ होते हैं, उनको करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है और उन्हीं के आधार पर आपकी रैंक डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये समझ लेना है। बाकी मैंने अभी देखा हुआ है 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो वास्तव में कठिन थे, कठिन लेवल के थे, प्योर कठिन लेवल के थे, ठीक है। बाकी दुनिया 15 के, 20 के, 5 के मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी 30 क्वेश्चन मैंने जहाँ तक किया है, 30 क्वेश्चन मॉडरेट थे और जो है 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने वाले थे, ठीक है। 30 क्वेश्चन करने वाले थे, जिसमें से 20 तो बिल्कुल ही करने वाले थे, ठीक है। और इन सब क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन में देखा जाए तो 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने कोई भी बुक ना पढ़ो, चाहे आप नेम राशुंडा हो जाए, कत्यान, कोई भी बुक ना पढ़ो, ठीक है। सिर्फ आपके दिमाग पे ही चलने वाले थे। केवल आपने इधर उधर की बातें सुनी हैं, न्यूज़पेपर को कंटिन्यू कर पढ़ते जाते हैं। अगर आपकी गैस करने की क्षमता अच्छी है, चीज़ों को सोचने विचारने की क्षमता अच्छी है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह आप लोग अगर देखते रहे होंगे तो ये मान के चलो 35 क्वेश्चन आपसे यूँ हो जाते हैं। तो ये 35 क्वेश्चन कौन करता है? ये काफ़ी दिन से जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते रहते हैं, उनके दिमाग की जो न्यूरॉन शक्ति है वो बढ़ती जाती है। ये 35 क्वेश्चन आराम से वो गैस कर लेते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन वो आराम से उसको गैस कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने का लाभ क्या होता है? ज़्यादा पढ़ने का लाभ भी एक होता है और साथियों, उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो डीप क्वेश्चन होते हैं वो करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जो आपकी माइंड की कैपेबिलिटी है, चाहे वो ऑप्शन एलिमिनेट करने की, वो पावर आपके अंदर डेवलप हो जाती है काफ़ी दिन से एग्ज़ाम देते हुए, काफ़ी दिन से तैयारी करते समय। तो सबसे ज़्यादा लाभ तो टीए एग्ज़ाम में उन्हीं का होगा जो काफ़ी दिन से लगे हुए हैं और काफ़ी डीप में जाकर गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उनको होगी जो यूट्यूब पे महामैराथन दौड़ते थे, जो कहते थे 10 मिनट में हो जाए सिलेक्शन, एजीटीए में लग जाए नौकरी, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना बैठा है। तो ऐसा कदापि नहीं है। अगर 6 से 8 घंटे में सोइल साइंस अगर आपका मैराथन करा दिया जाता है, और ये मान के चलो 10 सब्जेक्ट हैं, कितना हुआ? 80 घंटे हो गया मान के। 80 घंटे कौन नहीं यार पढ़ लेगा, ठीक है। तो 80 घंटे में अगर टीए निकल जाए तो भाई हर व्यक्ति के घर में एक टीए ज़रूर होगा। तो ये ध्यान रखना है साथियों, पढ़ना पड़ता है, डीप में पढ़ना पड़ता है। हर कोई एग्ज़ाम जो है आजकल देखा जाए ऊपर नहीं पूछता है। कोई भी एग्ज़ाम देख लो, चपरासी तक का देख लो भाई, सिंपल नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये बात मान के चलना पड़ेगा। अब किसी भी चीज़ को ऊपर पढ़ने का टाइम निकल गया है। अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो एग्रोनॉमी में सीड रेट, एनपीके, ये सब परंपरागत चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब वो अगर पूछेगा कि गेहूं में कितना एनपीके पाया जाता है, कितना डालना चाहिए, तो वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घुमा के पूछ देगा, कथन कारण के रूप में पूछ लेगा। तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल बनना पड़ेगा, ये बात मानना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिर्फ आपको कोई मोटी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मानना मेरा यही है कि अगर आपने, मान लिया कुछ लोग कहते हैं नेम राशुंडा से क्वेश्चन नहीं आया एग्रोनॉमी की या जो भी है, मैं कहता हूँ अगर आपने 10 बार नेम राशुंडा को ढंग से पढ़ा है तो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू नहीं आए हैं तो वो भी आसपास के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो दिक्कत जाती है। अगर आपने उस चीज़ को 10 बार पढ़ा हुआ है तो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, वो भी आप एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन को कर लेते हैं। मेरी बात मानिएगा, तो उन चीज़ों को आप कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है। जैसे आपसे कोई पूछे भाई 2 का टेबल सुनाइएगा, आपको अगर 2 का टेबल याद है, पूरा 2 का टेबल यानी 2 का पहाड़ा आपको याद है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछते 2 4 जा कितने, 2 3 जा कितने, तब आप तो बता दोगे ना। तो मतलब आपने 2 से लेके मतलब पूरा 2 का टेबल याद कर लिया कॉन्सेप्चुअल तरीके से, और आपसे कोई भी कहीं से पूछे तो आप बता देंगे। तो यही तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ध्यान रखना है। दूसरी बात ये, जो कॉन्सेप्ट है और जो फैक्ट है, दोनों से दूरी अब नहीं बनाना है। कोई भी एग्ज़ाम में केवल कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में केवल फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, खासकर देखा जाए एसएससी को लेके, ठीक है। और खासकर एजीटीए में देखा होगा आपने, कॉन्सेप्चुअल भी थे, फैक्टोरियल भी थे, यानी तथ्यात्मक भी, अवधारणात्मक भी थे। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब सिंपल यही होता है जो आपके तर्क बुद्धि पे आधारित होते हैं, जिनको आपको सोचना होता है। जैसे कथन कारण वाले हो गए, कूट वाले हो गए। फैक्ट वाले जो डायरेक्ट होते हैं कि बताइएगा अक्टूबर माह में कितना खरीफ का उत्पादन हुआ था, तो डायरेक्ट फैक्ट वाले होते हैं, इनको फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आ रहे हैं, और एजीटीए में BORS ने दिखा दिया है कि किस तरीके से हमको कॉन्सेप्चुअल और फैक्टोरियल की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि एजीटीए जो है यूपीपीएससी की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यूपीपीएससी एजीटीए में यूपीपीएससी की यूपीपीसीएस की तरफ रुझान किया है। इतना तो कठिन पीसीएस भी नहीं पूछता है, लेकिन 2024 वाला पीसीएस का भी लेवल कुछ इसी तरह था। 2024 पीसीएस में भी सीटें ज़्यादा थी, फार्म भी उतने ज़्यादा नहीं पड़े थे, लेकिन उसने भी ऐसा पेपर बना दिया कि भाई लोग खून के आंसू रोए हैं। समझ सकते हो ना। तो पीसीएस और एजीटीए में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। फ़र्क सिर्फ यही हो जाता है कि पीसीएस में आप तुक्का लगा के, मान लिया आपने पीटी निकाल लिया एक एग्ज़ाम, तो दूसरा नहीं निकाल पाओगे, दूसरे के बाद में
मेंस में तो कई सारे एग्ज़ाम होने हैं, वहाँ मान लिया तुक्का निकल गया तो इंटरव्यू में कैसे, तो वहाँ तो छटनी हो जाएगी किसी ना किसी। भाई वहाँ तो एग्जैक्ट वही व्यक्ति पहुँचता है जो बनने का हकदार होता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है रियल में। लेकिन यहाँ तो कोई इंटरव्यू नहीं है, यहाँ तो तुक्के वाले आराम से जाएंगे भाई। कौन तुम्हें देख रहा है भाई, तुक्का लगाओ काम हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी, स्वीकार करनी पड़ेंगी साथियों। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोगों को ठेस पहुँची है, लेकिन रियलिटी है ये साथियों। ठीक है, जो रियलिटी है उसी को मैं लेके आता हूँ। ठीक है, बाकी भाई किसकी कितनी क्या स्कोर बन रहा है आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन हाँ, उस स्कोर को भी ऑफिशियल मान के मत चलें, उसमें से कुछ अयोग हो सकता है रिमूव कर सकता है कुछ क्वेश्चन को। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है आपसे मिलाने में त्रुटि हो गई है। ठीक है, तो उस पर भी पूरी तरह से रिलाई मत करना, खुश मत होना भाई, खुश मत होना, भले ही आप कितना करके आए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का कोई भी मोड नहीं है, पता नहीं कब क्या वो रोक अपना ले। ठीक है, तो साथियों हाँ, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नई इन्फॉर्मेशन और अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।